इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। क्या बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया? आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। बिजली की कीमतों के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत ने छोटे सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला वापस लेने की तैयारी कर ली। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। फैसले के तहत तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने के लिए अहकाम जारी कर दिए। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने की इजाज़त। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। काबीना ने अफसर की नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दिया। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती पर मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NA 48 में मुबैना धांधली केस में राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45, 46, 47 रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपना जवाब तमाम फॉर्म और बयान हल्फी ट्रिब्यूनल में जमा करवा दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लाजिम है कि वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर फॉर्म 45 नहीं देता तो उसने वजूहात लिखनी है। किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है? वाक़े की तह तक पहुँचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इलेक्शन केस में वफाकी बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की सारी जायदाद की तफसील जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, अखबारों में इश्तेहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। वकील नईम बुखारी का भी अपने क्लाइंट से राब्ता नहीं है। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कि कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। जिन केसेस में सारी लीडरशिप को मुलविस किया गया उसके सबूत ही नहीं। साबिक चेयरमैन PTI की जमानतों की मुखालिफत की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सीनियर क्रिकेटर्स की तवील मुलाकात। सीनियर क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी और फिटनेस पर भी बातचीत। डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने, 4 रोजा मैचेस और अंडर 19 के टूर्नामेंट्स करवाने पर इत्तेफाक। क्रिकेटर्स ने विंटर सीजन के साथ समर सीजन में भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाने की तजवीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हुए करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात। पाकिस्तानी कोपैमा समीना बेग की हालत खतरे से बाहर। CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज समीना बेग की सेहत बेतदरीज बहाली की जानिब गामजन। शिगर में मुहिम जोई के दौरान ख़राब मौसम के बायस तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शिगर से स्कर्दू और फिर रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास तलब। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सोलर दिए जाएंगे। हुकूमत लागत का 90% सारिफ 10% अदा करेगा। अक़सात की मुद्दत 5 साल होगी। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा।
बजट में टैक्स लगने पर आटा डीलर्स और डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। पेशावर में आटा डीलर्स का बुध से सप्लाई बंद करने का ऐलान। कहा विद होल्डिंग टैक्स फौरी खत्म किया जाए। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई पर पाबंदियां खत्म की जाएं। लाहौर में डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। कहा जानवरों की फीड और खाम माल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स कम न किया तो दूध 300 रुपए किलो में मिलेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दावा किया है कि बिजली काफ़ी यूनिट अगले कुछ दिन में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। बजट अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी है। शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया कि ये बजट IMF ने बनाया। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दों की सहूलत करार दे दिया। कहा सूबाई हुकूमत के बजट से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग हो रही है। ये 15 साल से दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। वजीर आला और वजीर दहशतगर्दों को पैसे देते रहे। हुकूमत में हो तो कहते हैं सबको पकड़ना है, खुद फंस जाएं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। अमेरिका से लेकर यहां तक चीखों की आवाजें आ रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद KP से मुस्तरद शुदा हैं। दहशतगर्दों के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहदे किए। PTI ने किसी को आबाद करने के लिए फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में कल से बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से 15 जुलाई तक बादल बरसेंगे। सक्कर, लाड़काना समेत सिंध में 12 जुलाई से बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बादल बरसने की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के जिला बोलान में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। झलमक्सी में बादल बरसे। बरसाती नाले में आने वाला सैलाबी रेला वादियों में दाखिल हो गया। मकानात और कच्ची दीवारें गिर गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। UNHCR से पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चैलेंजेस के बावजूद हमेशा अफगान महाजरीन की मेजबानी की। आलमी बरादरी पाकिस्तान पर बोझ को कम करने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। UNHC महाजरीन से मुताल्लिक पायदार हाल में अपना किरदार अदा करे। हाई कमिश्नर ने कहा महाजरीन की बुनियादी जरूरियात के लिए पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे। मुकदमा दर्ज। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में अयान काशिफ ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मोइज हैदर ने दूसरी और जैनब आसिफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 69 से ज्यादा रहा। पंजाब में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हरकत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि बुलेट प्रूफ वैन और बसें मंगवा रहे हैं। अमन व अमान खराब करने की कोशिश करने वालों को नाकाम बनाना है। कोशिश होगी कि आशूरा पर मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद ना हो। गवर्नर स्टेट बैंक को 1000 बड़े कर्ज न दहिंदगान की फहरिस्त 10 दिन के अंदर अफशा करने का हुक्म। जराये के मुताबिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत स्टेट बैंक को अहकाम जारी किए।